जो ये बीटीएससी आयोग है वो केवल मान्यता दिया है पैरामेडिकल वालों को। उसके हिसाब से संघ वाले जो हैं या एमएसडीसी या स्किल इंडिया सोसाइटी ट्रस्ट से जो किए हैं वो मान्य नहीं है। सबसे बड़ा यही मुद्दा है। नोटिफिकेशन में पहले ये नहीं दिया गया था कि केवल पैरामेडिकल वाले को लेंगे। मतलब साक्ष्य तो सबके पास है, संचालन कोर्स करने का साक्ष्य और उसको मतलब डिग्री कोर्स कराने का साक्ष्य सबके पास है, लेकिन ये बीटीएससी आयोग मानने को बस तैयार नहीं है। वो केवल पैरामेडिकल वालों को मान रहा है, जो कि मतलब यही नमस्कार, मैं मनीष सब्दखा, एक न्यूज़ 24 और हम जदयू कार्यालय में बता दें यहाँ पर तमाम देश के अभ्यर्थी जो है फिर से जो है यहाँ पर जदयू कार्यालय में आ चुके हैं और इन बार लगातार आ रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आज फिर से जदयू कार्यालय में आए हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की, क्या कुछ निशांत कुमार बोले आप लोग को? वो आश्वासन दिए कि होगा और बीटीएससी से हम बात करेंगे। हमारे आदरणीय निशांत कुमार जी बोले हैं, हम सबन का आश्वासन पत्र दे रहे हैं, मगर काम नहीं धरातल पर हो रहा है और धरातल पर नहीं हो रहा था, इसी कारण बार बार उनसे हम मिल रहे हैं निशांत कुमार से। लगभग कितने बार आप लोग आ चुके हैं? जैसे हम लोग बीटीएससी 7 बार आ चुके हैं। बीटीएससी कार्यालय में हम लोग गए थे इस चीज के मांग के लिए कि जो आप बीच में नियमावली के बीच में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब किसका हाथ है, मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ बीटीएससी विभाग से बताया गया कि या तो हम लोग स्वास्थ्य विभाग के मतलब नियमों के अनुसार चल रहे हैं, अगर आप लोगों को इसमें कुछ बदलाव चाहिए तो आप स्वास्थ्य विभाग जाइए या निशांत कुमार जी से मिलिए। अगर वो कहेंगे, हाई कोर्ट कहेगा, तो हम आप सभी को लेने के लिए तैयार हैं। तो इसी उम्मीद में हम लोग आज निशांत कुमार जी से मिलने आए थे। हम लोग अपने बात को रखे हैं कि जो नियमावली है उसमें केवल संघ का जिक्र किया गया था। संघ का मतलब ये नहीं होता है कि केंद्र सरकार के कहीं केवल अभ्यर्थी उसमें रहेंगे। संघ तो जैसे मान लीजिए कि आरएसएस भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसमें ये है कि कितने भी लोग जुड़ सकते हैं, कोई भी उसमें कोई सीट आरक्षित नहीं रहता है। अच्छा, कुछ लोग का ये बोलना है कि आप जो भी जहाँ से पढ़ाई किए हैं शॉर्ट हुए वहाँ पर वैलिड नहीं है। नहीं वायलेट वहाँ का ये चीज नहीं है सर, सर्टिफिकेट हम लोग तो मिला था, वैलिड है सर। वहाँ हमारा कोर्ट में भी कहा कि वैलिड है। ये नहीं कहा है कोर्ट की वैलिड नहीं है। और केंद्र सरकार के द्वारा है, संघ के द्वारा है, और ये भी बीटीएससी भी मांग रहा है कि सर्टिफिकेट के वैल्यू है, मगर वो बोल रहा है कि हमको सीट आवंटन के लिए है। माने संघ में ऐसा नहीं होता कि सीट का आवंटन के जरूरी है, ये मान्यता है। ये संघ में कितनों भी लड़का हो सकता है, ये संघ का ये नियम है। जितना जोड़िए उतना बड़ा संघ बनेगा। जैसे बौद्ध ये संघ में आता है, बौद्ध भिक्षु यूनियन संघ में आता है, हम जितना के जोड़ेंगे वो संघ में आता है, संघ के अंतर्गत। ये संवर्ती सूची में आता है, ये संवर्ती सूची में संघ के और केंद्र में आता है। इसी कारण सब कोई मान है। जैसे मान्यता को लेकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है कि जो ये बीटीएससी आयोग है वो केवल मान्यता दिया है पैरामेडिकल वालों को। उसके हिसाब से संघ वाले जो हैं या एमएसडीसी या स्किल इंडिया सोसाइटी ट्रस्ट से जो किए हैं वो मान्य नहीं है। सबसे बड़ा यही मुद्दा है। नोटिफिकेशन में पहले ये नहीं दिया गया था कि केवल पैरामेडिकल वाले को लेंगे। मतलब साक्ष्य तो सबके पास है, संचालन कोर्स करने का साक्ष्य और उसको मतलब डिग्री कोर्स कराने का साक्ष्य सबके पास है, लेकिन ये बीटीएससी आयोग मानने को बस तैयार नहीं है। वो केवल पैरामेडिकल वालों को मान रहा है, जो कि मतलब यही एक गलत मुद्दा है। देखिए हम लोगों का मांग ये है, जो कि जिस समय में एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय में जो लिखा गया था, जो उसमें लिखा गया था, जो निर्देश दिया गया था, उस हिसाब से हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। उस हिसाब से हम लोगों के पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, हम लोग भरे फॉर्म, एग्जाम दिए, एग्जाम क्वालिफाई किए, सब कुछ किए। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर भी इसके बाद अब स्क्रूटनी में हम लोगों को छांटा जा रहा है और बीच में नियमों को चेंज किया जा रहा है। इसके लिए कुछ लोग का ये भी कहना है कि आप लोग जो अभ्यर्थी हैं तो फर्जी आप लोग अभ्यर्थी हैं। फर्जी नहीं है, सोसाइटी ट्रस्ट स्किल इंडिया कैसे कह सकते हैं कि फर्जी है। कुछ यहाँ महिला अभ्यर्थी भी हैं। सर देखिए, एनएसडीसी है, कंपनी है, ट्रस्ट है, जो भी है वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, तो वो फर्जी कहाँ से हुआ? भारत सरकार फर्जी है? भारत सरकार सब ये सब कोर्स चला रहा है, तो फिर बिहार सरकार फर्जी कैसे बोल देगा बीटीएससी? यही है कि हम लोग का कोर्स संचालन का साक्ष्य खोज रहा है, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का साक्ष्य दिया गया है, लेकिन वो कंपनी का बोल रहा है कि वो साक्ष्य है हम लोग का बिहार सरकार का, गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, वो कंपनी का साक्ष्य है। ये बोल के ऑब्जेक्शन में आया है कि डिस्क्वालिफाइड हटा दिया गया है। यही है मुद्दा, यही हम लोग का आप लोग तो आयोग में भी गए हुए थे, तो वहाँ से क्या कुछ बोला गया था आप लोग को?
आयोग वही बोल रहा है कि हम पैरामेडिकल वाले को मान्यता दे रहे हैं, और जो हम ट्रस्ट एक्ट, सोसाइटी एक्ट, कंपनी एक्ट से जो भी हमारे संघ के साथ जुड़ा हुआ है उसको वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये सीधा सीधी मनमानी है बीटीएससी का। बीटीएससी एडवर्टाइजमेंट के समय अपना क्लियर नहीं किया कि हम ट्रस्ट और सोसाइटी एक्ट को नहीं लेंगे, वो सिर्फ संघ और राज्य और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त का कोर्स का हम लेंगे, ऐसा वो उनका एडवर्टाइजमेंट में था। अब ये क्या किया कि जब ऑब्जेक्शन के टाइम आया तो उसमें सीधा सीधी नियमावली चेंज कर दिया और उसमें पैरामेडिकल वाले बच्चे को ले रहे हैं। उसमें से जो कि 3,326 पोस्ट था, उसमें से 55,000 लड़के अपियर हुए एग्जाम में, और उसमें लगभग 1785 पास हुए, और उसमें से जो हम सब हैं, जो संघ का बच्चा है, वो लगभग 1200 के आसपास है। और इस वो सिर्फ पैरामेडिकल वाले के ले रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग पूछे कि हम लोग बार बार आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी से हम सब पूछे तो वो हमसे बोले कि बार बार क्यों आ रहे हैं। हम बोले सर जब तक आप क्लियर नहीं कीजिएगा तो हमारे पास बीटीएससी वाला हमेशा बोलते हैं आप स्वास्थ्य विभाग जाइए या मंत्री जी के पास जाइए। हम जब जाते हैं तब वो मंत्री जी अब बोलते हैं ठीक है हम बात करेंगे। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है सर, अभी तक कोई क्लियर नहीं मिला है। हम सब जो भी विद्यार्थी हैं आश्वासन लेकर हर एक जनता दरबार में आते हैं, घूम के जाते हैं। अब से जब से अभी तक हमारे ऑब्जेक्शन आए लगातार आ रहे हैं, उससे पहले भी बहुत बार आए हैं। जो भी बच्चा डीएमडी और सीएमडी में अंतर था, इसी वजह से हम सब घूमते हैं सर। और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताइए, लगातार आप लोग लगभग 10 बार 7-8 10 बार आ चुके हैं, क्या लगा क्यों आप लोग स्वास्थ्य मंत्री क्यों बात मान रहे हैं? आप लोग आश्वासन पर आश्वासन सिर्फ मिल रहा है हम लोग, इसके अलावा और कुछ नहीं। गलत चाहे आयुक्त हो सकता है, चाहे संस्थान गलत हो सकता है, छात्र तो गलत यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। देखिए यही चल रहा है यहाँ पर। आगे क्या कीजिएगा? तो आगे हम लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री से फिर अगर हम लोग का काम नहीं बनता तो फिर हम लोग आएंगे। कितना बार मुलाकात कीजिएगा? हम लोग का काम नहीं बनेगा तब तक हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग वैलिड स्टूडेंट हैं। हम लोग ऐसी डिग्री नहीं। कितना अभ्यर्थी आप लोग हैं? हम लोग लगभग 1200 स्टूडेंट हैं। हाँ, हम लोग को डीबी में क्वालिफाइड भी किया गया था, जबकि हम लोग सर्टिफिकेट भी दिखाए थे। अगर हम लोग सर्टिफिकेट गड़बड़ था तो डीबी में वहाँ पे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। वो वहाँ पे लिखा हुआ था एनएसडीसी स्किल इंडिया, इसके बाद भी हम लोग को क्वालिफाइड किया गया, और अभी जो है ऑब्जेक्शन में हम लोग को छाड़ दिया जा रहा है। क्या कुछ बोल रहा था सर? हम लोग का मांग ये है निशांत सर जी से कि हम लोग का ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बिहार सरकार बीटीएससी हम लोग को नहीं लेंगे, लेकिन बीच का रास्ता तो कोई होगा ना हम लोग के लिए, न्याय के लिए कि हाँ चलो आप लोग का सर्टिफिकेट लाओ, लेकिन आप लोग का पोस्ट सुरक्षित रहे। पोस्ट सुरक्षित, चयन लंबित, बाद में 1 साल बाद हम लोग को चयन किया जाए, इसमें सिलेक्शन मिले, और 1 साल के बाद हम लोग को दिया जाए सिलेक्शन। लेकिन विश्वास है स्वास्थ्य मंत्री पे। आज बोला गया है हम लोग को कि हम चेयरमैन से बात करते हैं और आप लोग को बताते हैं। कल हम लोग को फिर सचिवालय जाना है। हाँ, विश्वास तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक हो जाएगा इसमें। और भी कुछ लोग हैं, और अगर सरकार चाहे आयोग आप लोग की बात को नहीं मानेगी तो आगे रणनीति क्या रहेगी? हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे। हाई कोर्ट तक जाइएगा? तो बाबा तो लोग आयोग में कभी जा रहे थे, कभी यहाँ आ रहे हैं, बाबा तो इधर आ ही रहे हैं, लेकिन 10 बार आप लोग मुलाकात, अभी भी निराश हो गए हैं क्या आप लोग? हम लोग का स्क्रूटनी का जो डेट है ना वो 11 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक है, इसलिए अभी डेट है, इसलिए सोच रहे हैं कि हम लोग अब तब तक इनसे मिल जाए। अगर ये कह देते हैं, अगर हो जाता है, बात बनता है इनसे तो हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। रोड पर उतरना पड़ता, रोड पर उतरी है क्या? हाँ, तो रोड पर अब तो उतर रहे हैं, अब तो अभी आए हैं। और रोड पर प्रदर्शन करने के हो तो प्रदर्शन भी करिएगा? प्रदर्शन भी करेंगे। हाँ, लाठी भी चलाती है? लाठी चलाती तो क्या होगा, लाठी खाएंगे। अगर 10 लाठी मारिए थे, लेकिन हम लोग ऐसे थोड़ा यहाँ तक पहुँचे हैं। हम लोग एग्जाम दिए हैं 2 साल का, कि अपना समय बर्बाद। ये है कि बीटीएससी जिस समय नोटिफिकेशन निकाला था उस समय ये नहीं कहा था कि एनएसडीसी स्किल इंडिया ट्रस्ट को हम नहीं लेंगे, उसमें कहीं भी चर्चा नहीं है, ठीक है। और उसी के आधार पे हम लोग उसको फॉर्म भरे, फॉर्म हुआ, एग्जाम दिए, एग्जाम हुआ, इसके बाद हम लोग को डीबी के लिए भी बुलाया गया। अगर हम लोग वैलिड नहीं थे तो हम लोग को डीबी के लिए क्यों बुलाया जाता? हम लोग को डीबी के लिए बुलाया, फर्जी बुलाया आप लोग को। हम इसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट भी देखा, सर्टिफिकेट के आधार पे हम लोग को क्वालिफाइड भी किया गया। और अभी कह रहा है कि जो है सो कि हम भैया सिर्फ बिहार पैरामेडिकल वाले को लेंगे। पहले ही आप बता देते कि बिहार पैरामेडिकल के लेंगे, आप नोटिफिकेशन में दे देते,
कि भैया हम बिहार पैरामेडिकल के स्टूडेंट को ही लेंगे। हाँ? उसका हमरा प्रूफ बताइए जो फर्जी बोलता है। हमारा कोर्ट भी किया है, खारिज भी किया है कि सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और ये बताया है कि आपको कोई मामला नहीं है। हमारा कॉलेज वाला किया था, पासम वाला किया था केस, तो खारिज कर दिया गया है कि आपका तो सर्टिफिकेट थी ओरिजिनल है, आप क्यों केस लड़े हैं? आपको हम गलती ठहरावे नहीं की है, बीटीएससी कोई ठहरावे नहीं किया है। जो बोलता है वही फर्जी है, वही फर्जी है लड़का। आपका कोई नजर में है जो कहने वाला फर्जी है, उनको सामने हमको लाइए। देखिए यहाँ पर अधिकांश अभ्यर्थी से हमने बात किया, सबका कहना है कि देखिए अभी हम लोग आज 10-12 भेंट चुके हैं, कर चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से। और मेरी मांग बस छोटा सा विनती है कि आप ज्वाइनिंग को लेकर मांग कर रहा है, और इनका ये भी कहना है कि अब नहीं हो पाएगा तो हम रोड पर उतरेंगे, लेकिन अपना हक जो है हक लेकर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि केस करना हो तो केस भी करेंगे, लेकिन अपना हक लेकर आएंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24